नमस्कार, एसडीबी न्यूज देख रहे हैं आप। आपका स्वागत है इस डिबेट में और आज डिबेट का मुद्दा हमारे वरिष्ठ पत्रकार आपको समझाएंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। सर, आज दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि कर्नाटक के जो डीजीपी हैं प्रवीण सूद, अब उनको सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। तो अधीर रंजन चौधरी क्यों कह रहे हैं कि काम करने के योग्य नहीं है, और ये भी बताइए कि डीके शिव कुमार ने नालायक तक कहा था और कहा था हमारी सरकार आने दो, तुम्हें ही जेल में डालेंगे। आखिर क्यों इतनी नाराजगी उनसे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये सीबीआई के बनाए जाना है, तो सीबीआई के इतिहास में हमारा अंदाजा है उधर अजीत डोभाल होंगे, इधर ये होंगे। ठीक है। एक ऐसे दो अधिकारी हो जाएंगे कि आप समझिए कि देश के लिए बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। और इनका नेचर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आईआईटी के स्टूडेंट थे, दिल्ली आईआईटी। उस समय भी इनकी एक ऐसे बातचीत हो गई, बोले ठीक है तो मैं आईपीएस बन के दिखाऊंगा। ये आईपीएस बन गए। अब इन्होंने आईपीएस बन के जो सुधार किए हैं पूरे हिंदुस्तान में, मैं आपको बता रहा हूँ, यातायात व्यवस्था को अब मॉडर्न टेक्निक से जोड़ने पे अगर किसी का योगदान रहा जो पूरे देश में, वो इनके रहा, प्रवीण सूद जी का। प्रवीण सूद का 100 नंबर को नम्मा 100 मशहूर है वहाँ का, कर्नाटक का। उसमें सुधार करने का पूरे हिंदुस्तान में 100 नंबर की सही ढंग से सर्विस देने का ये इनका सिरे जाता। इनकी कुछ चीज़ें बहुत हंसी आ जाती है, जब इनका नाम आता तो हम लोग हंस देते हैं। इनकी एक सबसे बड़ी जो आदत थी कि कोई भी एक फ़ोन कर रहा है बड़ा नेता, तो ये उसका फ़ोन में उठाने में 10 मिनट लगा देते थे। और जैसे किसी अपराधी को पकड़ा, अपराधी को पहले वो सब पैचअप कर देते थे, पूरी उसकी लिखा पढ़ी, उसको लॉकअप में डाल देते थे, फिर ये फ़ोन उठाते थे। अच्छा, हमारे ख्याल में हिंदुस्तान में जितना नेता प्रजाति के लोग हैं वो सब इनसे नाराज रहते हैं। अच्छा, नेता नाराज, मतलब कोई ना कोई गड़बड़ी नेताओं में है। दूसरी इनकी एक जो सबसे बड़ी बात थी कि इनका यह था कि जनता है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, ये कोऑपरेट करते थे। महिलाओं से छेड़छाड़ में जो इन्होंने वहाँ पे जो ये यूपी में जो पिंक ये चौकी का कंसेप्ट आया है, सब ये वास्तव में महिलाओं के लिए सबसे पहला बेंगलोर वो वहाँ मैसूर में, जब ये मैसूर के आयुक्त बनाए गए तो इन्होंने ये पोजीशन कर दी कि वहाँ पर पूरे अगर हिंदुस्तान में कहीं भी छेड़छाड़ नहीं है तो वो बेंगलोर में है और मैसूर में। उसकी वजह सिर्फ ये शख्स है। ये खुद इतना बोल्ड कहते थे, आदमी को इतना मॉरल हाई कर देते थे, खासतौर लड़कियों वगैरह, कि तुमको डरने की जरूरत नहीं, तुम खुद ही न्याय कर दो। अच्छा। और ये कोऑपरेट करते थे। तो लड़कियों के अंदर एक भावना आ गई थी सेल्फ डिफेंस की और सेल्फ डिपेंड होने की। दूसरा इनका एक सबसे बड़ी बात थी, महिलाओं को हमेशा कहते थे कि आप आत्मनिर्भर बनिए, आप आत्मरक्षा स्वयं कीजिए। ये चीज़ मेन चीज़ है। ये चीज़ हर पुलिस अधिकारी को समझाना चाहिए कि अगर चोरी हुई है तो आप भी दोषी हैं, आपने वो व्यवस्थाएं क्यों नहीं की। अगर किसी ने बदतमीजी की है तो इनका एक भाषण हमको याद, हम लोगों ने सुना था, इन्होंने महिलाओं के उस पर कहा था। तो इन्होंने जब कहा तो इन्होंने कहा कि आप भी ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप पे कोई अटैक न करे, कोई आप भी इस तरह के कपड़े ना पहनिए, इस तरह का न करिए। रात को अगर निकलिए तो अलर्ट होकर निकलिए, अगर निकलिए तो जेबर पूरे पहन के न निकलिए। तो इन्होंने वास्तव में आत्मचिंतन के लिए महिलाओं को मजबूर किया और लोगों को सोचने विचार करने, लोगों ने अपने सुधार और आत्मनिर्भर हुए और आत्मसम्मान के प्रति और आत्म रूप से आदमी इंटरनल मजबूत हुआ। वो इस आईपीएस अधिकारी ने किया। अच्छा, दूसरी इनकी आपको बात बता रहे हैं कि अभी तो आपने कम सुना है कि आपने जैसे बताया कि वो डीके शिव कुमार क्या कह रहे थे, नालायक कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो जेल में डालेंगे। उसकी वजह है कि डीके शिव कुमार की तो हिम्मत ही नहीं है, वो तो बहुत छोटे हैं उनके कद के हिसाब से, कद उनका मतलब छोटा। उनके बारे में आपको बता दें कि डीके शिव कुमार तो दूर हैं, डीके शिव कुमार अभी भी छोटे, शायद मुख्यमंत्री बन जाए। इसके अलावा कर्नाटक की हिस्ट्री में और भी मुख्यमंत्री रहे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, 2 बहुत बड़े नेताओं के लड़कों को इन्होंने बिल्कुल वो कर दिया था।
एक मुख्यमंत्री को भी कोऑपरेट नहीं किया था। इनकी ये है कि अपने अगर अपराधी है तो छोड़ते नहीं। दूसरे डीके शिव कुमार इसलिए कह रहे हैं कि वास्तव में डीके शिव कुमार के लायक नहीं थे। डीके शिव कुमार के लायक वही होते हैं जो उनके इशारे। डीके शिव कुमार कर्नाटक का बहुत बड़ा आदमी है, उसके काफ़ी रिजॉर्ट हैं, काफ़ी कुछ। कांग्रेस को अगर किसी ने ऑक्सीजन दी है, बचाया और किसी ने बचाया है और पाला है जब ये सरकार गिरी है तो डीके शिव कुमार ने पाला। उनके होटलों में इनके विधायक रहे, तब वो देवेगौड़ा पानी पी पी के सांस ले रहे थे। उनका लड़का कुमार स्वामी और खड़गे साहब सब, उनको अगर पाला किसी ने इन 3-4 सालों में तो उन्होंने पाला। अगर सरकार भी बन रही तो डीके वजह से बनी। शिव कुमार ने रुपया पैसा मगर उनके लिए कभी अनुकूल ये नहीं रहे। ये जिस तरह से जितना बड़ा नेता है, एक फ़ोन में बड़े बड़े अधिकारियों को तुरंत काम करना चाहिए, सलूट मारना चाहिए। मगर आपको बता रहे कर्नाटक का हर आदमी सलूट मारता होगा, हर अधिकारी। मगर इनकी एक आदत थी, इन्होंने बड़ों सलूट नहीं मारा। यही एक वजह थी कि इन्होंने वहाँ के सबसे टॉप लीडर का जो मुख्यमंत्री पद से भी हटा, उसमें भी इन्होंने इनके जब कलम में आई तो इन्होंने उसका फेवर नहीं किया। अच्छा, ये तो सर नालायक क्यों कहा जा रहा है? शायद से नेताओं को इनका कार्यकाल इसलिए अच्छा नहीं कि निष्पक्ष थे। ये आईपीएस अधिकारी ऐसे थे, इन नेताओं के लायक ही नहीं थे। ये जनता के लायक थे, कानून व्यवस्था बनाने के लायक थे। इनका बहुत साफ शब्दों में था। जब मैसूर प्रांत में कमिश्नर थे तो हम लोगों को याद है कि हम लोग एक बार गए थे तो इन्होंने साफ ये कह दिया था पुलिस को। ये कहते थे कि अगर कोई गलत है और बहुत गलत है तो उसको आप छोड़िए ना। मैं बहुत छोटा सा आपको बात बता रहा हूँ कि ये इन्होंने एक पाकिस्तानी उसको पूरा किया था, उसमें पूरे देश भर के बड़े बड़े नेता सब उसको कोऑपरेट कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, बिल्कुल घुस करके किस तरह से उसको अरेस्ट किया, सब ये किया, किसी की सुनाई नहीं। और सुनने के बाद जब उन्होंने पूरा पैचअप कर दिया, उसके बाद इन्होंने मतलब ये खुद ही अपराधी की ये पोजीशन कर देते थे, उसके बाद ये उनसे मिलते थे। तो बड़ नेचुरल है, नेता लोग तब आएंगे। अच्छा, अब आई बात अधीर रंजन की। तो अधीर रंजन की हैसियत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, और नहीं डीके शिव कुमार की। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो शख्स है कि डीके कुमार के माद में फिर घुसेंगे अगर डीके कुमार के यहाँ कोई भी आतंकवादी, कोई भी अपराधी या कोई भी अपराध का वो हुआ। ये अच्छा। और ये तो ये रहा, इन्होंने बीजेपी नेताओं को, जो बीजेपी नेता में कुछ लोग थे, उनको भी नहीं छोड़ा। और यही एक वजह है। क्या वजह है? कर्नाटक में जितना इन डीजीपी का नाम हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ कि माधव अवस्थी थे, तो मध्य प्रदेश में डीजीपी रहे और छत्तीसगढ़ में भी रहे, हमारे साथ रहे, हमारे साथ पढ़े भी हैं, तो वो भी इनके दोस्त थे। तो आपको बता रहे हैं कि हम लोग जब जाते थे तो उन लोगों को लोग पब्लिक मानती थी, और जहाँ के वो रहने वाले वहाँ के नहीं मानते थे, उनको लोग मानते थे। ये वास्तव में इनका ये है कि अपने अधीन से उसमें अगर गलत है, अपराधी है और कोई अगर वो, मगर आपको बता रहे हैं इनसे फ़ायदा क्या होने जा रहा है। जितने भी आईपीएस आए हैं उनमें सब एक से गए, मगर इनको आतंकवाद, पाकिस्तानी, उनको इन सब के प्रति उसकी गर्दन पकड़ना और मरोड़ देना, ये जितना अनुभव इनको है उतना अनुभव उनने, उसमें ये किसी के सुनते नहीं है। तो ये लोगों के उससे कोई, दूसरी बात उनका जो अपॉइंटमेंट करता है, मैं आपको बता दूं, उसमें विपक्ष का लीडर है, दूसरी कर्नाटक के टॉप कांग्रेस लीडर की सहमत है। मेन चिन्ह यारी कांग्रेस का टॉप कांग्रेस का लीडर, उसकी भी सहमत है। सीजीआई की सहमत है। सीजीआई तो मोदी के आदमी नहीं है जी, हैं। और आप सुनिए, सीजीआई की जहाँ हो, कांग्रेस के टॉप लीडर विपक्ष की सहमत हो, तो कहीं ना कहीं कुछ बात है जहाँ ईमानदारी, ईमान की बात हो रही है। मैं आपको इनके बारे में और बता दें, इनकी जो बेटी है वो इतनी अच्छी वहाँ की एडवोकेट हैं, इतनी अच्छी एडवोकेट हैं, लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसर उन्हें बोलते हैं वहाँ पे। और उसका जो हस्बैंड है वो मयंक अग्रवाल, जी, आप अंदाज लगा लिए मयंक अग्रवाल की पोजीशन ये है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल में अभी उनको 8 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा था, 8 करोड़ 25 लाख रुपए में। और उनकी लड़की भी अपने आप की इतने बढ़िया, उन्होंने कई मामलों को वहाँ पे एडवोकेसी की है और फ्री लोगों को न्याय दिलाया। और
दूसरी आपको बता रहे 2011 में जो यातायात प्रबंधन की नई प्रौद्योगिकी जो पूरे देश में लागू हुई वो इन्हीं के उससे लागू हुई। और ये वो व्यक्ति है कि लोगों अभी इनके बारे में कुछ चीज़ें बताई नहीं गई और कहीं है भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ये हिंदुस्तान के ऐसे IPS हैं लोगों को मालूम नहीं है। अमेरिका का और कई कंट्रियों का वो सामंजस्य और उनके अधिकारियों के बीच में किस तरह से काम करना, उसके लिए इन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली है। इनको बाहर जाना पड़ा था 1999 में 3 साल के लिए, और मॉरिशस में सरकार ने इनको स्पेशल पुलिस के सलाहकार के रूप में एक विदेशी प्रतिनियुक्त में रखा। उन्होंने यूरोपीय और अमेरिकी पुलिस के साथ मिलके काम करने के लिए वो आज भी पुलिस वहाँ की अमेरिका और यूरोपीय पुलिस जो है इनसे सहयोग लेती है। इसका मतलब उस IPS का वो होगा। शिव कुमार का वहाँ वजन नहीं है। ये बड़ी एक प्रकार से कॉन्फिडेंशियल भी बात है। ये शिव कुमार जी के दिमाग में आनी चाहिए कि तुम्हारे यहाँ का IPS वहाँ का अमेरिकन और यूरोपीय उन्होंने ऑन डेपुटेशन तब मांगा था, आज भी उनका वो। दूसरी बात ये पहले IPS हैं जो 2003 में ये वो आप समझ लीजिए वो पढ़ाई के लिए बाहर गए थे और उन्होंने समय लिया था। उस समय गवर्नमेंट के हाथ उड़ गए थे और गवर्नमेंट के हाथों से गवर्नमेंट ने खुद कहा था कि आप कृपया छुट्टी ना लीजिए आपके उससे। तो इतना सीनियर IPS और शिव कुमार कहाँ स्टैंड करते हैं। मेरा अंदाज है CBI में दूसरा अजीत डोभाल भारत को मिल गया। ठीक है, अंतिम कुछ शब्दों में बता दीजिए, क्या आपको लगता है सर कि लंबित मामले एक बार फिर सक्रिय हो जाएंगे? CBI के बाद जो मामले सक्रिय अरविंद केजरीवाल का मामला, हम आपको बता रहे हैं अगर ये शख्स होते हैं, अगर ये ED होते हैं तो हम आपको बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर खड़े होते हैं और एक तरफ से अरविंद केजरीवाल निकल रहे होते हैं और ये राघव चड्ढा वहाँ से भाग लेता। और आपको बता रहे हैं निश्चित तौर पे ये वो हैं, आप देखिएगा। दूसरी बात आपको बता रहे कोई भी राजनीतिक दल चाहे BJP का हो चाहे जो कुछ, इनको कोई अपना नहीं समझ सकता। ये नेता प्रजात के आपको बताना है अगर उन्होंने गलत सिफारिश की है तो उनको सही सबक सिखाने वाला का कोई IPS थे तो यही था। CBI का इतिहास का आप देख लीजिएगा। हमारे ख्याल एक तो डेड ऑनेस्ट हैं ये, और IITians हैं। और इनका आप समझ लीजिए ये अपने को आज भी IITians कहना पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ है कर्नाटक कैडर के हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि अजीत डोभाल के तरीके एक हमको फिर IPS मिल गया। बस अफसोस ये है कि नेता जात का ये कोऑपरेट नहीं करेंगे, ये काम देंगे मगर शोर सिफारिश इनके सामने किसी की भी नहीं चल रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ हिंदुस्तान में आतंकवाद सब जगह था, कर्नाटक में कम था आतंकवादी वगैरह। उनको अगर सलाखों के पीछे कोई भिजवाने वाले था तो ये इकलौता IPS था। कर्नाटक के लिए बहुत बुरा होगा कि इनका हटने का मतलब हो गया PFI दूसरे दिन से वहाँ राउंड। यही एक वजह है कि ये शायद हटे और वहाँ से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे होने लगे। और इनका हटना शिव कुमार जी के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ शिव कुमार जी से कि अगर वो चीफ मिनिस्टर बन जाए कि ये कर्नाटक के लिए दुर्भाग्य होगा। ऐसा IPS ढूंढ नहीं पाओगे। रो रहे थे तुम सब लोग जब वो यहाँ से फॉरेन जब पढ़ने जा रहे थे, पूरा देश हिल गया था, पूरा कर्नाटक हिल गया था, हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था, तब भी वो छुट्टी लेकर के गए थे और उन्होंने उस समय ये भी कह दिया था रिजाइन देने तक के लिए। और अगर यही इतने काबिल थे तो क्यों यूरोप की और अमेरिका की पुलिस इनसे सलाह लेती है? मॉरिशस जैसी कंट्री, और भी कई बातें जो मैं मीडिया चैनल के जरिए नहीं कह सकता हूँ। कई कंट्रियों की इनको ज़रूरत है उनके पुलिस की। ये कर्नाटक के लिए नहीं, हिंदुस्तान के गर्व की बात है। और दुखद बात यह है कि इनको अब बनाया जा रहा है, इनको बहुत पहले बना दिया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत पहले बना दिया। ठीक है, तो देखिए उनका व्यक्तित्व कैसा है ये बहुत भली भांति समझाया हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने। एक साफ व्यक्तित्व के, आपको बता दें वो DGP रहे हैं, अब CBI के डायरेक्टर बन गए। बहुत बड़ा पद उन्हें मिला है, बहुत बड़ा कार्यभार मिला है और शायद उनकी कौशलता, उनकी योग्यता और उनकी दक्षता के हिसाब से सरकार ने उन्हें दिया है। CGI को कोई दिक्कत नहीं, प्रधानमंत्री को दिक्कत नहीं। तो अब सवाल ये उठ रहा है और इसका जवाब हम जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अधीर रंजन चौधरी को इतनी दिक्कत क्यों, DK शिव कुमार को
इतनी दिक्कत इतने साफ छवि के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद के लिए क्यों? तो हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया सर, बड़े संक्षेप में आपने समझाया दर्शक को कि आखिर क्यों इन सीबीआई डायरेक्टर के नियुक्त होने के बाद कांग्रेस पार्टी को और आम आदमी पार्टी को दिक्कत होगी। तो बने रहिए। एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए आपका हर बार की तरह एक बार फिर से धन्यवाद।